यदि आप यह वीडियो आज पूरा देख लेते हैं तो बच्चा भी बना लेगा वॉशिंग मशीन। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन सही करने के पूरे तरीके और आइडिया, कैसे आप बहुत ही आसानी से वॉशिंग मशीन सही कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक वायर के बारे में बताने जा रहे हैं। जो वायर होते हैं कलर वाइज कलर, वो कहाँ पर लगते हैं और कैपेसिटर में कौन सा वायर लगता है और कौन सा वायर बजर में और टाइमर में लगता है। और यहाँ पर ये भी बताएंगे आप मोटर कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी मोटर सही है या नहीं सही है। आज के इस वीडियो में फुल जानकारी आपको मिलेगी। आज के इस वीडियो के बाद आप बना सकते हैं कोई भी वॉशिंग मशीन खुद घर पर ही। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस मोटर को आपको चेक करना बताएंगे कि आप कैसे मोटर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबरिंग आ रही है और बीप का साउंड भी बजता है, जो यहाँ पर हमने डाउन कर दिया है। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जब हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे तब आपका आवाज़ भी करेगा और जो नंबरिंग आ रही है ये नंबरिंग भी आएगी। अब यहाँ पर देखिए 3 वायर होते हैं हर मोटर में, वो ही वायर यहाँ पर हैं। और आप एक कॉमन वायर है यहाँ पर, जो देखिए काला वायर होता है, वो वायर होता है हमारा कॉमन का। उसके बाद आप लगा कर देखेंगे ये नंबरिंग आने के बाद 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हमारी मोटर सही है। यहाँ पर देखिए हर वायर में एक ही तरह की प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब हमारा जो मोटर है बिल्कुल सही है। ये मेरा मोटर जो है वो है कपड़े धोने वाला, जो वॉशिंग मोटर होता है वो है। और हमारे पास वो रखा है जो एक स्पिन मोटर है। ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया है, हमारा मोटर है बिल्कुल सही। अब इसके बाद हम चेक करेंगे स्पिन मोटर। सेम प्रोसेस स्पिन मोटर में भी करनी है आपको। जैसे इस मोटर को चेक किया है वैसे ही आप उस मोटर को भी चेक कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है चेक करने का। आपके पास मल्टीमीटर हो तो आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, वरना आप सीरीज से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि सीरीज से जो हर प्रकार से चेक किया जाता है वैसे ही इसे भी कर सकते हैं। जैसे कि जो सीरीज के 2 वायर होते हैं, इसमें भी 2 वायर हैं। इसमें बीप का आवाज़ आता है, उसमें आपका बल्ब ग्लो करता है। इससे आपको पता चलता है कि हमारा वायर सही है। इससे हमारी पता हो गई है कि बाइंडिंग इसकी बिल्कुल सही है, हमारी दोनों मोटर सही है। यहाँ पर अब हम देखिए कैपेसिटर जो हमारे पास है, ये एक कैपेसिटर के अंदर 2 कैपेसिटर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर 5 MFD और 9 MFD का मोटर है। यहाँ पर 4 वायर निकले हैं, एक यहाँ पर 9 MFD का है और एक जो 5 MFD का है। यहाँ पर हम जो 5 MFD का मोटर होता है, मतलब कि जो कम MFD वाला मोटर आएगा, मतलब कैपेसिटर होगा, वो हम लगाएंगे स्पिन मोटर में। क्योंकि स्पिन मोटर को सिर्फ एक तरफ ही घूमना होता है और जो हमारा बास मोटर होता है उसे दोनों तरफ घूमना पड़ता है, इसलिए उसे ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जो हमारा बास मोटर है, यहाँ पर हमने 9 MFD वाले जो वायर थे वो हमने लगा दिए हैं। आपको कैसे पता चलेगा, ये देखिए यहाँ पर है कि कौन सा मेरा 9 MFD का वायर है और कौन सा मेरा 7 MFD या 5 MFD का है। तो यहाँ पर देखिए नीला वायर जो हमने लगाया है, ये हमारे पास मोटर में पहले से ही वैसे ही कलर का वायर लगा होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वायर कौन से कैपेसिटर से कौन से वाले मोटर में जाएगा, उसी मोटर में आप लगा दें। और यहाँ पर कॉमन जो होता है वो बना रहता है, क्योंकि कॉमन में हमारा एक वायर जो न्यूट्रल का आता है वो कनेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर जो फेस का वायर होता है वो लगाने को रह जाता है। फेस का वायर हमारा टाइमर के अंदर जाता है डायरेक्ट, क्योंकि टाइमर के अंदर 4 पॉइंट होते हैं और वहीं से जो मोटर होती है हमारी उल्टी और सीधी चलती है। जैसे कि अगर कंडेंसर में जो 2 तार जुड़े होते हैं उसको आप देखेंगे और पलटेंगे, एक बार कंडेंसर को इधर से करंट देंगे और एक बार दूसरे वाले वायर से करंट देंगे, तो हमारी मोटर उल्टी और सीधी चलेगी। कोई भी मोटर इसमें ऐसी नहीं लगी होती है जो खुद से अपने आप उल्टी और सीधी चले, क्योंकि ये भी नॉर्मल मोटर की तरह ही मोटर होती है, एक ही तरफ राउंड काटने वाली, जो एक ही तरफ राउंड करती है। जैसे ये हमारी स्पिन मोटर है वैसे ही ये बास मोटर है हमारी। बस यहाँ पर जो टाइमर का होता है वही यहाँ पर सारा खेल होता है। टाइमर जब देखा होगा आपने, चालू करने के बाद एक टिक टिक की आवाज़ आती है उसमें, वो जब आवाज़ आती है तब हमारी पत्ती एक उठकर दूसरे वाले वायर पर कनेक्ट होती है और दूसरी पत्ती हट के दूसरे वायर पे जब कनेक्ट होती है तब हमारा मोटर उल्टा चलता है। फिर जब दूसरी पत्ती ज्वाइंट होती है तब सीधा चलता है, फिर दूसरी पत्ती लगेगी तब उल्टा चलेगा। यहाँ पर सारा खेल जो होता है वो टाइमर का होता है। यहाँ पर देखिए
जो हमारे पास स्पिन मोटर है और ये हमारे पास एक बास मोटर है। हम स्पिन मोटर चलाकर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक जो काला वायर है वो कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल में, और ये जो हमारा वायर है यही हम वायर लगाकर आपको बताने जा रहे हैं कि टाइमर हमारा कैसे कार्य करता है। यहाँ पर जो कैपेसिटर के 2 तार हमने लगाए हैं उन्हीं 2 तारों में ये हमें वायर कनेक्ट कर लेना है, जो कि कैपेसिटर में के वायरों में ही इन दोनों तारों को बांध देना है, और जो हमारा कॉमन है काला वायर उनको छोड़ देना है। और यहाँ पर दोनों तारों में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है हमारे 2 वायर। आप जब मोटर में देखेंगे 2 वायर कनेक्ट होंगे कैपेसिटर और मोटर के पास, उन्हीं 2 तारों को आपको देखना है, टाइमर में लगाना है। और अगर आपको वायरिंग की जो डायग्राम चाहिए तो हम आपको अपने वीडियो का लिंक दे देंगे, उसमें हमने डायग्राम से बहुत ही अच्छे से बताई है वायरिंग, और आप उसे देखकर बहुत ही आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम मोटर चलाने जा रहे हैं, यहाँ पर हमने तार बांधे हैं और ये देखिए हमारा स्पिन मोटर जो चलने लगा है और बहुत ही अच्छे से हमारा स्पिन मोटर चल रहा है। ऐसे ही करके आप चेक करके स्पिन मोटर अपना सही कर सकते हैं। और कई बार ये देखिए जो वायर लगा होता है ये रस्सी टूट जाने के पश्चात हमारा वायर टूट जाता है ऊपर से, तो हमारी जो ब्रेक लगी होती है इसको बंद करने वाली यह इसको पकड़ लेती है। यहाँ पर देखिए हमने कनेक्शन कर दिए हैं और हमारी जो मोटर है स्पिन वाली वो बहुत ही अच्छे से कार्य कर रही है। आप भी अपने घर पर ऐसे ही चेक करने के बाद, कनेक्शन करने के बाद आप देखेंगे मोटर और आपकी चलने लगेगी। यदि आपकी मोटर चल रही है तो सही है, अगर आपकी मोटर आपने चेक नहीं की है उसका एक कारण और होता है जिससे आप देख सकते हैं मोटर आपकी सही भी होगी तब भी नहीं चलेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ब्रेक जो लगी होती है वो मोटर को पकड़ लेती है और इसके कारण आपकी मोटर सही होकर भी नहीं चलती है। तो आप देखेंगे पीछे खोलकर एक जो रस्सी लगी होती है वॉशिंग मशीन के पीछे वो तो नहीं टूट गई है, अगर वो टूट जाएगी तो यहाँ पर हमारी मोटर जाम हो जाएगी। और एक पीछे ढक्कन के वायर लगा होता है, ढक्कन से कनेक्ट होता है, जब ढक्कन आप खोलेंगे तो वो वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारा फेस, जिससे हमारी मोटर चलना बंद हो जाएगी। और जब ढक्कन आप लगाएंगे तो वो पत्ती ज्वाइंट हो जाती है जिससे हमारा जो स्पिन मोटर है वो चलने लगता है। अगर वो तार वहाँ से हट गया है तो आपका स्पिन मोटर नहीं कार्य करेगा। दूसरा कारण है अगर आपकी रस्सी वहाँ से टूट गई है तब भी स्पिन मोटर कार्य नहीं करेगा। और तीसरा कारण तो वो है ही कि अगर मोटर ख़राब हो गई तो भी नहीं करेगा। 3 कारण होते हैं जिससे हमारा स्पिन मोटर नहीं कार्य करता है। अब आइए बात करते हैं जो हमारा बास मोटर है, बास मोटर में कौन कौन सी कमी आती है और कब बास मोटर नहीं चलता है। ये देखिए यहाँ पर हम कनेक्शन पहले बता देते हैं आपको कैसे करने हैं। यहाँ पर जो कॉमन का वायर है उसको तो छोड़ देना है, उसके बाद जो 2 तार बचे हैं उसमें हमें कनेक्ट करना है, कैपेसिटर कनेक्ट करना है। और उसके बाद जो वायर 2 हम लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 तार लगाए हैं जिससे हमारी मोटर उल्टी और सीधी चलती है। ये 2 तार आपको देखने को मिलेंगे, उसमें वो तार आप देख लेंगे वहाँ मोटर से लेकर आपको टाइमर तक मिलेंगे। और यहाँ पर इन्हीं का जो कार्य होता है मोटर को उल्टा और सीधा घुमाने का, यही टाइमर में लगे होते हैं। और टाइमर का कार्य यही होता है कि एक बार मोटर को उल्टा और सीधा घुमाए, एक बार उल्टा घुमाएगा, फिर पत्ती को जब टिक सी आवाज़ आती है फिर पत्ती दूसरी कनेक्ट होती है जहाँ की दूसरी तरफ मोटर घूमने लगता है। जब फिर पत्ती दूसरी कनेक्ट होती है, जैसे यहाँ पर हम तार कनेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको, वैसे ही जो टाइमर होता है यही कार्य करता है। एक बार दूसरे तार को टच करता है, एक बार दूसरे तार को टच करता है, जिससे हमारी मोटर उल्टी और सीधी घूमती है, जिससे हमारे कपड़े धोने का कार्य होता है। यहाँ पर आप मोटर चेक कर लेंगे, अगर आपकी मोटर सही है तो आप वायरिंग करने के लिए जो हमने डायग्राम बताया है उसका लिंक हम इसी वीडियो में दे देंगे आपको, और आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने कलर वाइज एकदम डायग्राम बनाया है और आप एक एक वायर के बारे में बताया है। बहुत ही अच्छे से आपको डायग्राम में समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से तार हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि मोटर कैसे चेक करें और मोटर मल्टीमीटर से कैसे चेक करें और कहाँ कहाँ से तार आते हैं और कैसे मोटर कार्य करती है हमारी, ये सब आपको जानकारी मिल गई है। अब आप अगर डायग्राम वाला वीडियो देख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से और आसानी से अपना जो वॉशिंग मशीन का काम चालू कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि एक वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम अगर आपने स्पिन मोटर की रस्सी भी जोड़ ली तो भी आपको 200 रुपये मिलेंगे।